पेज 666। शुद्धिकरण। निम्नतर मन। हमें इन सब उपकरणों की जटिल क्रिया को अपने विचार में लेना होगा और इनका शुद्धिकरण आरंभ करना होगा। और इसका सरलतम उपाय होगा प्रत्येक उपकरण में विद्यमान दो प्रकार के मौलिक दोषों पर अपनी दृष्टि एकाग्र करना और स्पष्ट रूप से यह पहचान करना कि ये दोष किस चीज में निहित हैं और उन्हें सुधारना। परंतु यह प्रश्न भी है कि हम शुरू कहां से करें, क्योंकि उपकरण का एक दूसरे के साथ बड़ा भारी उलझाव है। किसी एक की पूर्ण शुद्धि अन्य सभी की पूर्ण शुद्धि पर भी निर्भर करती है और यह कठिनाई, निराशा तथा परेशानी का एक बड़ा कारण है कि एक की शुद्धिकरण करो, दूसरा जब तक नहीं हो तो ये नहीं हो, और दूसरा तब तक नहीं हो जब तक तीसरा नहीं हो। एक को आप सही करते हो तो पता चलता है कि इस कमरे को साफ किया, उस खिड़की के ऊपर आपका बस चलता नहीं, तो जिसके ऊपर बस नहीं चलता वहां से कचरा सारे दिन आ रहा है, तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है। एक से लड़ो दूसरा, समय साथ साथ के अंदर आपके साथ टिकिंग है, टिक टिक समय चल रहा है, आपकी शारीरिक क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है, आदमी थकान मान लेता है। तो अब तक तो यही रहा, इन्होंने ये कहा कि भाई ये पलायन कर जाओ, कहाँ शुद्धिकरण, इससे दूर रहो। और गीता फिर बाद में कह रही है गुण गुणों में बरतते रहेंगे, पिंड छूटा इससे, अपने तो अक्षर की शांति के अंदर जाओ। तो उपकरण का एक दूसरे के साथ बड़ा भारी उलझाव है। किसी एक की पूर्ण शुद्धि अन्य सभी की पूर्ण शुद्धि पर भी निर्भर करती है। कोई सा भी पार्ट, मन प्राण शरीर, एक भी इनके अंदर से सही होने के लिए सारों की होनी चाहिए, नहीं तो मास्टरी नहीं हो सकती। मास्टरी नहीं है, आपके प्राण ठीक है, हृदय ठीक है, नीचे से कोई चीज उठ आई, और यह कठिनाई, निराशा तथा परेशानी का एक बड़ा कारण है। जैसे कि जब हम सोचते हैं कि हमने बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, तब हम यही पाते हैं कि यह अभी भी हमले और तमाच्छादन के प्रति खुली है। तम का आच्छादन, अंधेरे का उसके ऊपर कवरिंग, हमला हो सकता है, डिप्रेशन आ जाएगा। अरे इतने दिन हो गए कुछ हो नहीं रहा, दूसरा व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरियसली काम कर रहे हो, उसके अंदर इतनी बार आपने कोशिश कर ली खेत को तैयार करने की, कभी कोई हवा की प्रॉब्लम होती है, कभी कोई बारिश ज्यादा हो गई, कभी कोई बाहरी पशु, अगर आपके फेंसिंग सही नहीं है और उसमें कभी भी कोई चीज आ सकती है, और एक दूसरे की क्रिया एक दूसरे के अंदर घुली मिली है, तो कभी भी तो हमला हो जाता है। दिन के अंदर आप पूरा ध्यान करते हो, रात को स्वप्न के अंदर ऐसी चीजें आ जाएंगी, अब बताओ क्या करो आप रूपांतरित होना चाहते हो, आपके दादाजी नहीं चाहते, तो आनुवांशिकता से आपके अंदर जो दादाजी का पार्ट आया है वो तो नहीं चाहता, आपके बुआ जी नहीं चाहते। वो पार्ट जो मनुष्यता से संबंधित है, तो जग में रह के, जगत में रह के यदि काम करते हो तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा। जगत के अंदर नहीं रहते, बाहर चले जाते हो, तो भी कोई रिलीफ तो इससे आती नहीं। तो जब आपने ये बुद्धि को शुद्ध कर लिया होता है, तब भी पाते हो कि अभी भी ये हमले और तमाच्छादन के प्रति खुली है, क्योंकि हृदय के भावावेग और संकल्प शक्ति तथा संवेदनात्मक मन अभी भी निम्नतर प्रकृति की अनेक अशुद्धताओं से प्रभावित हो जाते हैं।
तथा वे अशुद्धियां आलोकित बुद्धि में पुनः घुस आती हैं और इसे शुद्ध सत्य जिसकी हम खोज कर रहे हैं को प्रतिबिंबित करने से रोकती हैं। बहुत मेहनत करके आपने अपनी शांति एस्टेब्लिश करी, ऐसा कोई व्यक्ति आया, आपने अपने आप को बड़ा कंट्रोल रखा कि भाई ठीक है मैं शांत रहूंगा रहूंगा, बाहरी तरीके से, भीतर से तो आपके फिर भी कुछ न कुछ रिपल्शन हुआ, कुछ न कुछ एजिटेशन हुआ, कुछ न कुछ चीज मूव करी, फिर भी आपने अपना काम एंड कंपोज, अपनी शांति बनाए रखी, नहीं बोलेंगे। पता चला थोड़ी देर बाद में वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, जाने न जाने, अगर आप अभिव्यक्त नहीं करते अपने क्रोध को या अपने एजिटेशन को, अपनी उबाल को, तो भीतर समस्या तो वो होगी ही, वो तो हो चुकी, सेंसेशन के साथ वो चीज हो चुकी। तो जगत के अंदर आपके पास सूचना आ रही है, ये भोजन है, ये खाने का है, ये मेरे को प्रिय है, ये अप्रिय है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इसको जब खाया था तो मेरे पेट में दर्द हुआ था, ये विष है, इसको कैसे खाया जाएगा, ये अच्छा है, ये मैं ले सकता हूं। ये सूचनाएं जब तक फिल्टर हो रही हैं, भाई मनुष्य जो चयन कर रहा है उसके अंदर कोई चीज उसके लिए वास्तव में उपयोगी भी है, अनुपयोगी भी है। तो ऐसे के अंदर आपको ये लगता है समता का अर्थ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, उसको धतूरा खिला दो तो फर्क नहीं पड़ता, तुलसी खिला दो तो फर्क नहीं पड़ता, अंगूर खिलाओ तो फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक आप चयन कर रहे हो, इसका मतलब आपके भीतर कोई चीज है, आंखों के अंदर ही ये चीज है, और आप जानो नहीं उससे पहले तो ये प्रतिक्रिया करती है और उसके अंदर ये प्रवेश कर जाती है, ये व्यक्ति मेरे प्रिय है, ये अप्रिय है। अतीत की याद आती है, इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मेरे साथ, फिर प्राकृतिक रूप से सहज आपका आकर्षण, विपरीत लिंग के लिए आपका जो आकर्षण है वो आपसे पूछता थोड़ी है। तो ये सारी चीजों को देख के व्यक्ति ये कहता है कि भाई करें कैसे इसको, ये चीज तो बड़ी मुश्किल है। एक को संभालते हैं, समता यदि शरीर के अंदर आपने स्थापित करी, हीट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडे से अपने आप को बिल्कुल, तो आपने बरसों जो है गर्म के लिए आपने चारों तरफ अग्नि जला के जेठ के महीने में धुएं के अंदर आप तप रहे हो, सर्दी के अंदर आप जो है बर्फ के अंदर चले गए, ये तो कर लिया, पर आप मान अपमान के प्रति सेंसिटिव हो। मतलब एक चीज आप करोगे उसके अंदर कजी, देखो आप तो बड़े तपस्वी हो, कजी तप करना पड़ता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो व्यक्ति कहता है कि शारीरिक रूप से मैंने जो जो क्षमता प्राप्त की है, वो तो ये दूसरी वाली ज्यादा बड़ी विभीषिका है, वो मैं करता नहीं करता। आप जैसे एक व्यक्ति आया रामकृष्ण जी के पास कि इतने बरस मैंने ये तपस्या करी या ये प्रैक्टिस करी, ये सिद्धि मेरे को प्राप्त है, मैं नदी के ऊपर यूं ही चल के आ सकता हूँ। उन्होंने कहा रे, तो आने में जो काम होता है उसके लिए तूने तेरा समय इतना क्यों लगाया। अब उसको तो अपनी इस सिद्धि के ऊपर इतना गुमान है, तो समत्व आप किस किस चीज के प्रति कर सकते हो, एक के प्रति करोगे कितने बरस चले जाएंगे। इनफैक्ट ये दिमाग में आती क्यों है कि मेरे को ये प्राप्त करना है या ये प्राप्त करना है, जब तक ये कड़ी है तो भौतिक में होगी तो भी प्रॉब्लम है, वाइटल में होगी तो प्रॉब्लम है, माइंड में होगी तो है। ये बुद्धि पूर्ण समर्पण के संकल्प के बिना हो नहीं सकती, और उसी के आधार पे आप ये शुद्धिकरण, और ये शुद्धिकरण भी आप ये सोच के नहीं, यहाँ तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, पर जब आपने समर्पण कर ही दिया, अब आप तय करने वाले कौन होते हो कि पहले मैं अहंकार से मुक्ति पाऊंगा और पहले मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपके लिए जो आवश्यक होगा, दिव्य जननी आपके सामने उस चीज को प्रस्तुत कर देगी, वो आपके लिए इसलिए कार्य का क्षेत्र बन जाता है क्योंकि आपके लिए दिव्य जननी ने उसको सामने प्रस्तुत किया है, तो उसमें शुद्धिकरण का कोई दोष नहीं है।
अपने आप में यदि आप शुद्धिकरण करने निकल जाते हो तो ये अहम का ही पोषण है। व्यक्तिगत तरीके से आप ये सोचते हो कि मैं इस पार्ट का या इस चीज का शुद्धिकरण कर लूं, पर जब आप समर्पित कर ही चुके, देखिए ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से समझो आप, अगर आप स्वयं सोचते हो कि मैं शुद्धिकरण कर लूं तो अहंकार का ही परिवर्धन होगा और अशुद्धि भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। सर्टेन चीजें आप कंट्रोल कर लोगे पर अहंकार पोषित हो जाएगा उससे। तो अभी तो आप में अक्षमता है, बाद में यदि कोई थोड़ी बहुत क्षमता यदि आ भी गई तो भोग तो लगेगा ईगो के। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि माँ जो आपके दर्ज कर दे, आप तो समर्पण करो। इस प्रक्रिया में जिस पार्ट का शुद्धिकरण चाहिए वो आपके सामने अराइज कर दिया जाएगा। नहीं भी कर दिया जाएगा तो माँ की सेवा के अंग के रूप में जो आवश्यक शुद्धिकरण है वो हो जाएगा, जो होना है सो हो जाएगा। आपका सरोकार न शुद्धिकरण से है न कोई और चीज से। पर यहां हम ये नहीं कह रहे कि भी श्री अरविंद ये बातों में क्यों जा रहे हैं, फिर तो ये वो यही कह देते। पर मैं ये कह रहा हूं आप शुद्धिकरण करते हो, और वो नजर कैसे आता है, इनफैक्ट जब आप समर्पण करते हो तो ही ये बातें समझ में आएगी और इसकी सच्ची गुत्थी समझ में आएगी। नहीं ये लाइनों के पीछे के साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को कैसे आप देखो और कैसे मूव अबाउट करो, चलो कैसे इसकी तरफ, वो नहीं समझ में आएगा। यहां तक ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप एक दूसरे की क्रिया एक दूसरे पार्ट में घुसी हुई है, किसी का शुद्धिकरण करते हो, थोड़ा बहुत होता है ये पाते हो, दूसरा पार्ट शुद्धिकरण नहीं चाह रहा। ठीक है अनिल जी यहां तक। नहीं, इसमें अब एक भाव ये आ रहा था भाई, इंडिविजुअलिटी पहले आपके व्यक्तित्व बन गया, मतलब अलग हो गया, चलो ठीक है। अब इंडिविजुअलिटी हो गई तो मतलब अब आपका कोई फ्री विल नहीं है, अपन यहाँ यहाँ सबड्यू करना है मतलब उसको। मतलब पहले तो इंडिविजुअल बना गया कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं करूंगा। फिर अब यहाँ कह रहे हैं कि ये आपका बहुत कुछ नहीं जरूरी है। है। हाँ, ये फिर आप जो कह रहे हैं कि फ्री विल, अब फ्री विल तो नहीं रही ना, अब यहाँ सबड्यू करने की बात कर रहे हैं। मतलब एक चीज तो दे दी उसको, अब उससे वापस उसको छीना जाएगा कि भाई अब पहले तू यहाँ जरूरी है, सबड्यू कर। पहले आपका ईगो बनना जरूरी है। पशु के अंदर वो वाली उस तरीके से बात नहीं है, एक सेंस ऑफ सेपरेट चॉइस, इंडिविजुअल आपका वोल्यूशन, ये तो पशु के डिफि अंदर नहीं है। आपके व्यक्तित्व की ग्रोथ के लिए ये बहुत, अरे साधना कितने लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब सा, प्रॉब्लम सा, प्रॉब्लम जो है इसी में है, मतलब मेन जो क्रक्स है ये यहीं अटका हुआ है सारा। मतलब आप उसको, आप पहले तो इंडिविजुअली बनाई, अब उसको सबड्यू करना है। मतलब अब इसका मतलब ये हो गया आपकी फ्री विल नहीं है, किसी और की जो है उसके अंदर उसके हिसाब से चल रहा है। मतलब डेस्टिनी करो, कुछ भी करो, मतलब वो आप आपका कुछ नहीं रहा। इसी को फ्री विल बोलते हैं। सच्ची हाँ। फ्री विल ये है कि जब आप माँ को समर्पित करते हो, माँ आपका अलग सेल्फ नहीं है, आपका ट्रू सेल्फ है। हम्म। तो आप समर्पण करके स्वतंत्रता पाते हो। आप अपने आप के बलबूते के ऊपर तो बहुत लिमिटेड चीज रहते हो। आप अपनी क्षमता से क्या कर सकते हो पर आपको। इंडिविजुअलिटी जब बनती है तो वो कुछ करने का भाव रहता है ना भाई, कुछ अचीव किया, ये करना है, ये मैं वो करना है, को पाना है, तो वो चीजों को आपको खत्म करना है अब। हाँ, मतलब अब वो इंडिविजुअलिटी ही निर्णय करती है। जब वो इंडिविजुअल बन जाता है तभी तो समर्पण कर सकोगे। नहीं मेरा है ही नहीं कोई मालिकाना अधिकार किसी चीज पे, तो मैं आपको दे कहां से दूंगा। जब आप इंडिविजुअल बनते हो तब आप ये कह सकते हो लो मैं समर्पित करता हूं अपने आप को। आप हो ही नहीं, समर्पित कर किसको दोगे पहले ये तो बताओ। तो इंडिविजुअल का सेंस तो बहुत जरूरी है। प्री मैच्योरली आप कह दो मैं साधना, आपके विचार ही नहीं उठेगा साधना का। यही तो प्रॉब्लम चल रही है। लोग कहे यदि हम कर लें तो, यार तो ये यदि यूं करने से होता तो फिर सारे ही कर लेते। ये हम्म, यदि का प्रश्न नहीं है, ये कर नहीं सकता कोई सोच के। ये किसी के बस की बात थोड़ी है, देखते तो सारों को है। और हर व्यक्ति ये कह रहा है अरे मेरे को पहले पता होता तो मैं साधना ही करता। अरे तेरे को तो पता नहीं था, तेरे बेटे को तो बता फिर ये बात। मेरे को पता होता कि शादी में इतना झंझट है मैं कभी नहीं करता। अरे ये बकवास बातें हैं। तेरा बच्चा है इससे अभी बचा हुआ है ना, कहे उसको। हम्म। हर जना कहता है अरे ये ऐसे लड्डू हैं जो खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। ये कह के इतना अच्छा लगता है हर जने को,
ओ भी हम शादी से परेशान है, तो फिर उसी चीज के लिए क्यों लालायित है कि तेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए। सब बिल्कुल। टोटल इतना फालसूड है, इतना मिथ्या झूठ है, एकदम एकदम फरेब है, भगवान के प्रति विद्रोह है। तो पहले व्यक्ति इंडिविजुअल बन के यहां तक तो आए, तो पहले का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो एक सर्टेन विकास की प्रक्रिया के ऊपर आ गया, तो ये कहने की क्षमता कि लो मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, तो मैं कुछ होना भी तो चाहिए। अभी कहे कौन दे, कौन किसको दे दे। हम्म। मैं कहूं लो अनिल जी ताजमहल आपके नाम लिख दूं, तो आपका जी आपका है क्या जो मेरे नाम लिख दोगे। तो आप भगवान को समर्पण कर दो, आपका है तो सही क्या है बीइंग जो समर्पण कर दोगे। हम्म। तो पहले आपका इंडिविजुअल सेल्फ, मतलब एक कॉन्शियस डिसीजन ये आना चाहिए कि लो माँ, ये हो तो सकता है क्या, इसीलिए नहीं होता, केवल हाँ, बातें होती हैं। बिल्कुल। इसीलिए यही यही तो क्रक्स है, यही डिफिकल्टी है। सच्चे रूप से व्यक्ति देता नहीं, वो कुछ न कुछ चाहता है, गुरु से भी कुछ चाहता है, देता कहाँ है। देना तो बहुत बड़ी क्षमता है। आप अपने मालिक को तो दो। देना सच्चे रूप में देना, कि व्यक्ति पलट के जब दे ही दिया तो ये बार बार पलट के क्या देखना, मेरे को गुरु जी ने ये नहीं दिया, मेरे को ये साक्षात्कार नहीं मिला, मेरे को तो ये नहीं हुआ, मेरे को तो ये आपने दिया नहीं है। नहीं तो ये विचार कैसे आ सकता है। विचार तो फिर बाद में कृतज्ञता का रहे। देने के बाद तो परम कृतज्ञता का ये भाव आए कि कल्याण कर दिया गुरु ने। गुरु जी ने इतना बड़ा कल्याण कर दिया कि मेरे को स्वीकार कर लिया नहीं। आपको ये लगता है आपने कुछ गुरु जी के ऊपर एहसान कर दिया समर्पण हाँ, करके। बात है बिल्कुल उल्टी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं उसको भी जैसे अब पूजा पाठ का भी मतलब उसको भी मैं इसी में लगाता हूँ कि मतलब आप क्या एहसान कर रहे हो क्या, मतलब मेरे व्रत कर लिए, मैंने वो कर लिया, मतलब भगवान को ऑब्लाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो मतलब मैं तो आपके लिए ये कर रहा हूँ, क्या क्या मतलब हुआ। ये भी वही, ये इसमें भी यदि वही भाव आपके है। आपके सच्ची कृतज्ञता आ जाएगी, नहीं आपके जैसे कचरे को गुरु ने अपना लिया, हम्म। आप हो क्या अदरवाइज, एक ट्रांजिटरी सी चीज, पानी का बुदबुदा। ये व्यक्ति को अगर सामान्य चेतना चेतना में है, तब तो ये मेरे को तो ईगो फ्री कॉन्शियसनेस मिल जाए, मेरे को साधना में प्रगति मिल जाए, मेरे को अध्यात्म मिल जाए, मेरे को भगवान मिल जाए, उसका दर्शन मिल जाए, उसकी शांति मिल जाए, पता नहीं क्या क्या मिल जाए। और पलट पलट के देखता है मेरी साधना में प्रगति हुई या नहीं हुई। आपकी चिंता का तो विषय ये होना चाहिए कि मैंने माँ की सेवा करी या नहीं करी। हम्म। सरोकार ये हो तो शुद्धिकरण से ये आपके सरोकार उठेगा, शुद्धिकरण नहीं होगा तो ये विचार नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये इस चीज का मानक है कि आप में कुछ शुद्धिकरण चल रहा है, नहीं तो आपकी बुद्धि में ये विचार प्रवेश ही नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब इससे संबंधित जो आसपास की बातें हैं, यदि हम्म। आपको ये भान आता है कि अरे गुरु ने मेरे को अपना के क्या, ओहो कितना परम कल्याण कर दिया मेरा, आपकी सारी जो इम्प्योरिटी है भगवान ने स्वयं अपने ऊपर वहन कर ली, रहा आपको बिल्कुल निर्मल बना दिया। गुरु हाँ आपको हाँ। अपनाता है तो एकदम निर्मल बना देता है। भाई मैं तो पात्र था ही नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। बिल्कुल। तो ये अगर भाव आता है तो ये तो हो गया एक। पर ये जनरली यदि प्रकृति को कुरेद के देखोगे, पर इसमें क्या है, न तो आप टोटली वो होते न टोटली ये होते, क्योंकि आपके हाँ सारे तरीके के भाग होते हैं अनिल जी। हाँ, आपकी वो पूरी। अंतरात्मा है वो बिल्कुल। तो डीपर बात करेगी, भौतिक प्रकृति है उसको पता नहीं देना क्या होता है, वो दूसरी बात करेगी। तो साधना हम्म। इस तरीके की कि आपका बैलेंस कौन सी चीज का ज्यादा है, इस हिसाब से चलती है। हाँ, वो इसलिए मैं उसको टग ऑफ वार कहता हूँ, मतलब ये चलती है रस्सा कसी थोड़ी। पर इसके अंदर जब आप साधना अपना लेते हो तो ये एक दूसरा मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने मूलभूत समर्पण कर दिया। अब आप अपनी बाहरी प्रकृति को जो कर सकते हो वो शुरू अब कर सकते हो, क्योंकि आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, संकल्प कर लिया आप। हम्म। तो आपके साइकोलॉजी के अंदर कोई भी समस्याएं उठेगी, बार बार रेफर करोगे उस संकल्प से। आप जब रजिस्ट्री कर देते हो
तो चाहे भूल जाओ, पर बार बार रेफर करते हो, यार ये मकान मैं बेच चुका हूं। चाहे कितनी भी हम्म, आपके आसक्ति हो, पर यदि आपने हलफनामा लिख दिया या आपने इकरारनामा कर लिया, तो अब वो प्रभावी होगा, आपके रोना धोना प्रभावी नहीं होगा। तो जब आप एक बार संकल्प कर लेते हो, तो बाहरी प्रकृति कितना भी रोना धोना करो, अल्टीमेटली प्रभावी तो आपका इकरारनामा होगा। पर जब तक वो इकरारनामा नहीं बन रहा, तब तक तो रेफर करने की, फिर तो आपको मैं रोकूं किस नाम से? आपने तो कागज, आपका बॉन्ड कहाँ है जिसके आधार पे मैं रोकूं आपको? ये एक बेसिक बात आपके समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल वही है। साधक मतलब वो बॉन्ड भर देता है, माँ माँ मैं आपका हूं। अब उसके रोना धोना भी होगा तो वो पलट के ये कहेगा, यार तूने संकल्प किया था ना माता जी से। जिसने नहीं किया वो कैसे पलट के, वो उसने तो बेचारे ने इकरार किया ही नहीं, तो माता जी किस चीज के ऊपर उसको बाध्य करेगी? हाँ नहीं, वो तो एलिजिबिलिटी है ही नहीं अभी। ये साधक में और सामान्य व्यक्ति में, और ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपने कोई संकल्प किया भी है या नहीं किया है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप इसको अच्छे अच्छे शब्दों से ढकते हो तो इससे किसी के फर्क तो देखो पड़ता नहीं। हाँ वो तो कोई शक नहीं होता। तो शुद्धिकरण जो है वो योग अपनाने के बाद की प्रक्रिया है। उससे पहले तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण तो चलता रहता है। तो योग के अंदर ही ये शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं श्री अरविंद यहाँ। हाँ रविकांत जी। हाँ समझ आ रहा है। ठीक है, मैं खत्म करना है। समर्पण करो समर्पण। माँ को सारे समय ये विचार, माँ आप क्या चाहती हो ये बताओ। भाई आप अगर ये कह दोगे कि मेरा ईगो खत्म करना है, पर आपके स्वयं के हाथ जो है काले रंग से रंगे हुए, उससे दीवार आप साफ करोगे, तो ईगो अगर ये कहे कि मैं अपना अहम खत्म करूं, ईगो से कैसे आप एक कदम भी आगे नहीं चल पाओगे? माँ को यदि आपका अहंकार चाहिए, तो आपको अपने आप से खत्म करने की क्या लालसा पड़ी है? माँ को यदि आपका ईगो एक यंत्र के रूप में काम में लेना, तो आपके इंडिविजुअली क्या पीड़ा है भाई ईगो से? आपका क्रोध यदि माँ के लिए उनकी सेवा में नियोजित हो रहा, आपको ये जो षड रिपु बताए जाते हैं, आपको इनसे अपने आप से लड़ोगे, तो ये सारे भागों में प्रवेश किए हुए हैं, मन प्राण शरीर, फिर आपके नीचे सबकॉन्शियस तक से सारी चीजें आती है। इसीलिए ये कह रहे हैं हतोत्साहित हो जाता है व्यक्ति, कितना लड़ोगे? ऐसी चीज से लड़ रहे हो जिसका कोई हाथ पैर कोई पकड़ तो है नहीं। हवा से क्या लड़ लोगे आप? हवा तो फिर भी महसूस होती है। क्रोध तो एक ऐसी चीज है, आपके पकड़ में आएगा क्या वो? आप लड़ नहीं सकते, शक्ति सारी क्षीण कर देगा ये। और कोई फ्रूटफुल चीज मिले ये भी जरूरी नहीं है। मान लो आपने बड़ी मुश्किल से, क्या क्रोध रहित अवस्था, क्या समझते हो आप क्रोध रहित, जिसमें क्रोध नहीं आता हो? आपका एक भी देवता इस तरीके का नहीं है, या अवतार ऐसा नहीं है जो ये दिखा रहा हो इसको क्रोध नहीं आता। कौन सा ऐसा? भगवान राम ने प्रेम से उससे समुद्र से कहा भैया रास्ता दे दे। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे ऐसे मानता है क्या ये? तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे प्रेम से अपन कहते हैं। अब प्रेम से कौन? जब जैसे ही बाण उठाया उसने कहा, अरे बेवकूफ, तेरे को इतनी देर से कह रहे हैं, तेरे ये बात समझ में नहीं आती। तो ये देख के लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए कि मैं तो अभी कह ही रहा था, पुचकारने से काम देते हैं क्या ये तो क्रोध से काम देते हैं। तो ये जो कही जाती है कि ये वाला नहीं करना चाहिए, ये कौन सा ऐसा देवता है ये तो बताओ? भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, और वो कोई जो आप देवता बताते हो क्रोध नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता उसको जरूरत नहीं है। वो सारे ऑटोमेटिकली, उसका इतना प्रभाव है कि क्रोध की क्या जरूरत है? तो क्या आप क्रोध नहीं करते क्योंकि उसकी सत्ता को चैलेंज करने वाला ही नहीं है? तो आप कोई ऐसी स्थिति बताओ जहां क्रोध न आता हो, क्योंकि यहां तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपको चयन करना पड़ेगा।
दुर्गा तो भयंकर उसके अंदर भरी रहती है, वो न करे, गुडी गुडी बनी रहे, राक्षसों को भी कहे तू भी भगवान का ही अंग है, तू भी ये कर ले वो कर ले, एक सुने उसकी। सावित्री जिस तरीके से यम के सामने खड़ी रही, उसको प्रेम से समझाया, उसने कहा प्रेम से मन ही समझने वाला, तेरी माइट दिखा, शक्ति दिखा, तेरे अंदर शक्ति है। तो जब उसने शक्ति दिखाई तब स्वीकार किया। भली बातों से यहां कोई मानता है क्या, ये तो बताओ। तो आप कह रहे हो मैं क्रोध को हटा दूंगा, तो इसका प्रयोग तो कहीं दिखता नहीं। और जिसने क्रोध नहीं किया उसने बाद में रक्तपात किया। ईसा मसीह ने भगवान से ये कहा कि ये बेवकूफ है, ये नादान है, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, हे प्रभु इनको माफ करना। उसने क्रोध न करके और उनके और बड़ा प्रारब्ध तय कर दिया। आपको मैं उस समय 2 थप्पड़ मार लेता, वो जो फांसी पे चढ़ रहा था उसने कहा ये माँ की गलती है, पहली बार चोरी करी इसने, मेरे को प्रश्रय दिया। उसको पास बुलाया, उसका कान काट लिया उसने फांसी चढ़ते हुए। कई इसका कारण ये है, पहले दिन अगर 2 थप्पड़ मार देती तो आज मैं फांसी नहीं चढ़ता। ऐसी आपके जो ये षड रिपु, जो 6 शत्रु बताए जाते हैं, वो हैं या नहीं है, मैं शुद्धिकरण के कारण ये बातें कर रहा हूं। तो जनरली आप ये सोचते हो मेरा अहंकार चला जाए। किसको कहते हो अहंकार? इसका प्रयोग कहीं देखते होगा किसी में, और जिसने भी इसको बेवकूफी से इसको प्रयोग किया उसके ज्यादा गंभीर दुष्परिणाम आए हैं। जैसे ईसा के केस में श्री अरविंद कह रहे हैं कि उसने उसकी बजाय उनको गाली निकाल लेता, उनको यदि शाप दे देता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। बाद में इतना रक्तपात हुआ उसके जाने के बाद में, इतना रक्तपात हुआ जितना कि उसके सामने नहीं हुआ। तो यहाँ जगत में इस तरीके की चीज है नहीं, किसी न किसी चीज का परिणाम है। आप हाथ नहीं रंगोगे, मैं इसको तलवार से नहीं मारूंगा, तो अध्यात्म शक्ति और ज्यादा भारी मार करती है। मैं अनिल जी, आपने कोई चीज कही, यदि मैंने शब्दों से आपको ये कह दिया, आपने नाराजगी जता दी, इसमें तो है सरल, इसके परिणाम इतने बुरे नहीं है। पर यदि अनिल जी ने कहा, मैंने मन में महसूस कर लिया, अनिल जी को पलट के नहीं कहा, एक आध्यात्मिक दोष बन गया, ये अपराध बन गया। आपने कोई गुरुद्रोह कर लिया, गुरुजी ने आपको उसका दंड दे दिया, भोग लिया आपने, बहुत सरल पड़ा। गुरुजी ने कहा नहीं, आपकी आध्यात्मिक हत्या हो गई है। तो यदि आप क्रोध को ये कि मैं शब्दों से इस तरीके से व्यक्त न करूं, तो ऐसा आप रोक के और बड़ा भयंकर प्रारब्ध पैदा कर देते हो। तो कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये प्रेरणा तो भीतर से आएगी। आप अपने स्तर के ऊपर की ये वाला शुद्धिकरण कर लो। आप यदि अपने स्तर पे शुद्धिकरण करते हो तो उसके दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि आप पूरी चीज को नहीं जानते, कौन सी चीज कहाँ क्या प्रभाव डाल रही है आप नहीं जानते। तो आप निकल पड़े, क्योंकि आप माइंड से चलोगे और आपके पास क्या है चलने के लिए? तो अपना कुछ इसमें प्रयास नहीं रहेगा भैया। क्यों नहीं रहेगा? यदि हम बोल दें कि माँ तुम हमको शुद्ध करो, या माँ हम तुम्हारे शरण में हैं, हम तुमको अपने को दे दिए, तो क्या फिर हमारा कोई प्रयास का जरूरत नहीं है? शुरू जो ही चीज तब होगा। हमको गलत, जैसे आप बोले कि क्रोध हाँ हुआ, सुन लिया मैंने। यदि व्यक्त अरे आप नहीं सुनो तो किए। सही, आप शब्या जी मैंने सुन लिया, आप सुनिए। हम्म, इसके बाद तो कर्म शुरू होता है। जब आप किसी की नौकरी अपना लेते हो, उसके बाद तो काम लेना शुरू करते हो। जब मैंने नौकरी किसी की अपनाई नहीं, वो मेरे को ऑर्डर कर सकता है क्या? तो जब माँ को आप कह देते हो, पर यदि आ गया इसमें अभी तक कहा नहीं, जिस दिन उनके होके बैठ जाओगे माँ मैं आपकी हूं, उस दिन से वो काम में लेना जानती है। जगत जननी है वो। एक चीज यहाँ स्थिर नहीं बैठी, पूरे पूरे ब्रह्मांड जो है जिस गति से चल रहे हैं, किसी को स्थिर थोड़ी छोड़ रही है वो।
आप करो यदि बोल देंगे, पर यदि करो ना, पहले यदि कर लो, फिर क्या करती है वो देखो। फिर कर्म शुरू होता है, खत्म नहीं होता। आप देखो तो देखो, ये प्रश्न तो करके देखो। पर आप पूरे तरीके से देते नहीं, क्योंकि आपके कुछ चीजें तो चेरिश्ड हैं। ये वाली तो कैसे छोड़ें, इसके बिना तो कैसे रहा जाएगा। ये मेरे प्राणिक नियम है, ये मानसिक नियम है, ये शारीरिक नियम है, इनके बिना तो कैसे रहा जाएगा। इस स्थान के बिना नहीं रहा जाएगा, इस चीज के बिना नहीं रहा जाएगा। तो आप कह रहे हो माता जी को देने के बाद कर्म शुरू ही तब होगा। व्यक्ति क्या करे, अरे व्यक्ति को करने के लिए बहुत काम होगा। आप दे के तो देखो, फुर्सत होती है क्या। आपके पास शांति से बैठ के कि मैं ध्यान कर लूं, मैं चिंतन कर लूं, फुर्सत छोड़ती नहीं। जगत के अंदर कितना दिव्य कर्म कर्म करने को बाकी है, आपको फ्री छोड़ेगी माता जी। अभी क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि आपने वो वाला प्रश्न नहीं किया कि केवल आप, ये तो प्रार्थना पढ़ी है आपने, मानसिक रूप से बोलते हो। जितना बोलते हो उतना ठीक है, आपको जो मिल जाता है। पर जिस दिन आप एक्चुअल में उनको संकल्प करके पलट के नहीं देखोगे, मेरी साधना, मेरा ये, आपके व्यक्तिगत जब निर्णय नहीं होंगे, तब मां दर्ज कर देगी ये करना है। तब कह देगी ये वाली यात्रा करनी है, और वो यात्रा आपको पसंद नहीं है। शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। ये व्यक्ति पसंद नहीं है, और उसी के अंडर में काम दे देगी आपको। आपको क्या पता क्या करने वाली है वो ऐसी जगह पेच लगाएगी जो आप सोच के वो शुद्धिकरण की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। वो भोजन खिलाएगी जो आपने बचपन से कहा इसकी तो देखते ही उल्टी आती है, माँ ने दिया प्रसाद के रूप में। अब भीतर से आप कहोगे भी माता जी का प्रसाद है, बाहरी व्यक्तित्व कह रहा उल्टी आ रही है। जब ऊपर का ये दबाव आएगा तब शुद्धिकरण होगा। उससे पहले तो आपके पास ये दो चीजें हैं ही नहीं। अभी तो आप अपनी सोच के जितनी साधना कर लेते हो उतनी हो जाती है। माता जी का बीच के अंदर क्या इंटरवेंशन है। जब आप दे दोगे तब फिर बाद में जो चीजें अराइज होंगी, करे ये माता जी को पता कैसे चलता है, ये वाली सब्जी गड़बड़ करती है, ये वाला माहौल गड़बड़ करता है, कभी इस आदमी से मांगा नहीं, दिया ही दिया है, आज जाके उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। पता नहीं क्या आपकी प्रकृति में कौन सी गांठ है, माँ उसी को सामने उखाड़ के ले आएगी। दोगे तभी तो लाएगी। तो जब आप दे देते हो तब आपकी ये प्रक्रिया आपके दर्ज होनी शुरू होगी कि ये पार्ट शुद्धिकरण का, व्यक्तिगत इसके अंदर क्या प्रयास की आवश्यकता है, शुरू ही तब होगा। अभी क्या कर रहे हो, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो हम एक बैग हैं, एक थैला है, जिसके अंदर कोई तरीके के विचार, कोई तरीके के भाव, कामनाएं, परिवार, ये वो सारे मिक्स हैं। सबकी मिलीजुली आवाज आ रही है। उसको आप मैं कहते हो क्या, थैला है वो तो, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हैं। यही नहीं पता कौन सी की आवाज आ रही है, कौन सा दब रहा है, कौन सा चिल्ला रहा है, कौन सा क्या है। थैला है बस ये। प्रधान क्या विचार है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई प्रधान विचार की ये करना चाहिए। अभी तो हम वैचारिक जीव ही नहीं है। तो आप कह रहे हो व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान रहेगा, अरे शुरू ही तब होगा, स्थान नहीं, शुरू तब होगा। जैसे गीता के अंदर आप बात करते हो, और इसमें सिंथेसिस में भी, प्रेम जो है वो ज्ञान का मुकुट है, एंड फाउंडेशन ऑफ वर्क्स। शुरू ही तब होगा जब प्रेम होगा, उससे पहले कर्म थोड़ी होगा। जब प्रेम ही नहीं है तो कर्म कर सकते हो आप किसी के लिए, कर्म नहीं कर सकते। ये रहस्य है इसका, शब्या जी। पर वो यदि वाली जो लाइन है ना बीच की, समझे भैया। अभी तो हृदय पता नहीं दे किस चीज से दिए उसके बाद फिर हाँ, हमारा चॉइस नहीं रहेगा। हाँ जो फिर करा रही हूँ वो आंख मूंद के करते जाइए। हाँ, पर ये ऐसी बात है नहीं। वो आपको उस व्यक्ति जो आपके घर पे नौकर था उसके जाके नौकरी करने के लिए कह दे, तो आदमी कहते ये माता जी को कैसे पता चला, ये माता जी क्या करवा रही है। पलट पलट के 4 बार प्रश्न करोगे कि मैंने सच्ची माता जी को ही समर्पण किया है, किसी राक्षस को समर्पण कर दिया।
आप सोच रहे हो बस कोई जीवन में कोई जोर नहीं आएगा, बस माता जी कह देंगी आप कर दोगे, ये ऐसी पिक्चर है नहीं, ये इस तरीके की बिल्कुल पिक्चर नहीं है। वो भोजन करवाएगी जो बचपन से देखते ही उल्टी आती है, उन लोगों के पास लेके जाएगी जो भगवान जाने क्या उन परिस्थितियों में, तब चेक होगा और शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपकी विल सबड्यू करोगे। जो आप जानते हो ये माँ के लिए भैया, जो है सो माँ के लिए, जो होगी सो देखी जाएगी। आपके सारे भागों का अदरवाइज शुद्धिकरण कैसे होगा? चिल्लपों तो करेंगे वो, पर आपने खेत जब किसी दूसरे को दे दिया, माँ को दे दिया, अब उसमें फेंसिंग होगी, चाहे कोई दूसरा कितना भी चिल्लपों करो, दीवार तो बनेगी। जिन लोगों की आदत है उसके ऊपर अपना कचरा डालने की, उधर से शॉर्टकट निकल के गली निकालने की, उसमें अपने पशु चराने की, खुली जमीन पड़ी है उसमें कोई लोग क्या क्या करेंगे देख लो, आसपास के लोग उसके अंदर किस तरीके से उपयोग करेंगे, दिक्कत तो होगी उनको। तो आपकी जो अभ्यस्त आदतें हैं माँ को जब आप दे देते हो, अरे अब तो चिल्लपों शुरू होगी, उससे पहले क्या चिल्लपों हैं, देने के बाद होगी चिल्लपों। आप कह रहे हो व्यक्तिगत प्रयास का स्थान शुरू तब होगा, तब आप उस खाली जमीन के अंदर अब मकान बनाओगे, उसके अंदर जो भी बनाना निर्माण करोगे, भवन है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, उससे संबंधित एक्टिविटी है, उसकी रख रखाव है, साफ सफाई है। इतने दिन तो खाली जमीन पड़ी थी जिसमें कोई भी आ रहा था, कोई भी काम में ले रहा था। पब्लिक प्लेस को कैसे काम में लिया जाता है, ओपन यूं ही पड़ी है, बिना मालिक की जमीन का क्या होता है देखो आप। रवि खान जी, अब आइडिया आ रहा है आपको कितनी गहरी प्रक्रिया है ये? हाँ, देखने कहने में आसान है मगर है बहुत गहरी। पेच कस देगी माता जी जहां कसना है वो, और आदमी वही तो नहीं चाहता। आपके भीतर कोई चीज प्रकृति में ऐसी बदमाश है हर जने के, वो जानती है कि यहाँ पेच कसेगी, ये वाला कसा हुआ। इसीलिए आप व्यक्तिगत रूप से साधना करना चाहते हो, अध्यात्म में जाना चाहते हो, गुरु को नहीं देना चाहते। क्यों? आपको नहीं पता ना, गुरु तो एक हायर विधान है। व्यक्ति देखता है ये ठीक है, ये वाला ठीक है, इस आश्रम में रहेंगे तो यहाँ इतना इंटेंसिटी नहीं है, दबाव इतना नहीं पड़ता, वहां झुंझुनू में रहेंगे वहां तो भाई सारे दिन दबाव है, इतनी इंटेंसिटी। तो आपने ये सोच के चयन कर लिया, अब आप सोच रहे हो आप अध्यात्म में हो, आप किसी भी आश्रम में रहो चाहे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने चयन के अंदर खोट है। आपके आपके चयन में आपने खुले तरीके से माँ को दिया है, या कोई ना कोई उसमें दूसरा कंसिडरेशन है, उसके परिणाम आपके आगे नियति पे होंगे। आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते। अनिल जी, ठीक है ये बात? नहीं बिल्कुल ठीक है। और एक ये भाव आता है कि मतलब जैसे कोई हाईवे पे, मतलब आप इसमें जाओगे तो हाईवे पे जाओगे, ये नहीं होने वाला है। मतलब बिल्कुल निर्बाध चल रही है गाड़ी, कुछ नहीं है, मतलब ये एक अरे ये सोच चल रही रखता है है। पर आत्मा के हिसाब से चल रही है, लोअर बीइंग के हिसाब से नहीं चलेगी। हाँ तो उसमें विरोध तो आएंगे और कई डिफिकल्टी आएंगी, लेकिन ऐसा भाव ही रहता है कि अरे पर अब इसमें इस पथ पे आ गए हैं, तो अब तो अपनी जो है बिल्कुल हाईवे पे चलेगा, नो ऑब्स्टिकल्स। ऐसा नहीं होने वाला है। और ऑब्स्टेकल बार थोड़ी आपकी प्रकृति के अब शुरू होंगे, अभी तो हाँ आप तो अपने बलबूते पे हो, तो प्रकृति को क्या पीड़ा हो रही है भाई? वो प्यूरिफिकेशन, वही तो बात है ना, वही तो है। वो प्योरिफिकेशन तब शुरू होगा, हम्म। तब उसमें जो चूहे है वो निकल के भागेंगे जब आप इसको काम में लोगे। तो ये कह रहे हैं कि परेशानी का एक बड़ा कारण, जैसे कि जब हम सोचते हैं कि हमने बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, तब हम यही पाते हैं कि अभी भी हमले और तमाच्छादन के प्रति खुली है, क्योंकि हृदय के भावावेग और संकल्प शक्ति तथा संवेदनात्मक मन अभी भी निम्नतर प्रकृति की अनेक अशुद्धताओं से प्रभावित हो जाते हैं, तथा वे अशुद्धियां आलोकित बुद्धि में पुनः घुसाती हैं। आलोकित बुद्धि, आपकी जो इंटेलिजेंस है बड़ी, आपने जैसे अभी पढ़ा, पढ़ के एक कोई विचार समझ में आता है, पर अभी यहां से चेयर छोड़ते ही फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। ये चेयर छोड़ी, जितनी देर आप सुन रहे हो आप हाँ हाँ तो कर रहे हो, पर आपकी व्यक्तिगत नहीं है, तो सामने से जो आप सुन रहे हो वही आपके कानों में पड़ रहा है। आपका अपना अंग जब ये समझ बन जाएगी, जो व्याख्यान अभी दिया जा रहा है, जिस दिन वो आपका अपना अंग बन जाएगा, जब आपको वो जो गाइड करेगा, तब
प्रभाव पड़ेगा। अभी सुनने से तो आपको लगता है कि वो आपके ही शब्द हैं, हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि सुनने में बड़ा उसको ऐसे लगता है सामान्य शब्द हैं, सामान्य नहीं है। तो ये घुसाती हैं और इसे शुद्ध सत्य जिसकी हम खोज को प्रतिबिंबित करने से रोकती हैं। पर दूसरी ओर हमें लाभ यह होता है कि पर्याप्त रूप से शुद्ध हो चुके किसी एक, अगर एक भी कोई उपकरण को आप शुद्ध कर लेते हो, का उपयोग दूसरे उपकरणों के शुद्धिकरण के साधन के रूप में किया जा सकता है। आप एक को यदि शुद्ध कर लेते हो तो दूसरों के शुद्धिकरण में लाभ होता है। दृढ़ता से उठाया गया एक कदम अन्य सभी को आसान बना देता है और कई कठिनाइयों से छुटकारा दिला देता है। पर ये कठिनाइयां, आप जिनको कठिनाइयां मानते हो वो नहीं है कि मेरा अहंकार चला जाए, पर मेरा चला जाए तो ये तो इशू ही गलत हो गया। मेरा अहंकार, आपने आत्मतुष्टि देखी है, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन देख रहे हो, मेरा क्रोध चला जाए। और क्रोध तो एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। ये पूछो माँ क्या करना चाहिए, नहीं इस समय क्रोध करना चाहिए, तो आपको इंडिविजुअली क्यों रोकना चाहिए उसको। पर ये बड़ी खतरनाक बात है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अब आप ये हर चीज को ये कहोगे कि ये माता जी का ही क्रोध है, और ऐसा करके और गड्ढे में गिर जाओगे। तो देखिए, जो सिंसियर है वो ही इन बातों को समझ सकता है, जो इनसिंसियर है वो इसका गलत ही अर्थ निकालेगा। उसको जो निकालना है सो अर्थ निकालेगा। अब कितने आपके साथ ही यहाँ थे जिन्होंने सबसे गलत अर्थ निकालना चयन किया और कहा हम कल से नहीं आएंगे। आपको अर्थ तो नहीं समझ में आया, पर आपने कहा बने रहो। कोई चीज है जो कह रही है इन सब के बावजूद एक बार बने रहो, क्योंकि इन शब्दों के पीछे जो चीज है हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप बने रहे। जो नहीं बन पाए उन्होंने अपने ईगो को स्वीकार किया, ये नहीं कि उनके पास कोई विचार था। ईगो इतना भयंकर था। अब उनके, आप ये सोचो कोई आध्यात्मिकता, क्या लेना देना आध्यात्मिकता से। वो तो सुनने ही तैयार नहीं है, वो कह रहा है बस यही है, यही वाली आध्यात्मिकता है। तो आप ज्ञान देने आए हो या लेने आए हो। भाई कितना सीधा सीधा उदाहरण है, क्यों अनिल जी। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी बात वही है, मतलब आप सुनने वाली जो मात्रा है ना वो नहीं है, है ही रिसेप्टिविटी नहीं। नहीं है ना, तो आप कैसे करोगे। मतलब वो आपका भरा हुआ है प्याला, बिल्कुल उसमें कुछ लेना ही नहीं अपने को, भाई तो दिक्कत आपकी ही जो है। स्केल है, आपकी जो परिभाषाएं हैं, उसमें जो सही बैठ रहा है तो ठीक है, हम्म। सही नहीं बैठ रहा है तो गलत है। तो फिर आप शिक्षा नई कहां से लोगे, क्योंकि आपकी जो ऑलरेडी सही बैठ रहा है मतलब आपके ही मानक के हिसाब से चल रहे हो। इसमें तो फिर आगे आगे की प्रगति कहाँ होगी। हाँ, तो ओपननेस की जो बात है, मतलब वो ओपन तो है ही नहीं ना, क्लोज्ड है लिड। तो जनरली व्यक्ति जो है अपने अहंकार का चयन करता है, और वो आपने देखा। वो तो वही बात है ना, मैं कुछ हूँ, ये इंडिविजुअलिटी का जो है इतना बड़ा, फिर वो उसका बलून हो जाता है ना, वो है मैं कुछ हूँ, वो दिक्कत है। अच्छा, फिर बाद में यहां बैठ के क्या अहंकार से मुक्ति होनी चाहिए अध्यात्म में, किसको बताएं। पर ये आपको सरोकार तो है क्या अहंकार से मुक्ति का। आपको तो अगर कोई आपके अलावा थोड़ी सी भी कोई बात कह देगा, इतने के अंदर तो व्यक्ति तुनक मिजाजी हो जाता है। वो तो हर्ट हो जाता है एकदम, वो तो हाँ, एकदम रिवोल्ट होता है, मतलब उस टाइम तो फिर वो दिमाग तो उसका शून्य जाता है, फिर तो और ही किसी चीज टेक ओवर कर लेती है। जबकि वो ये देखने की स्थिति में नहीं रहता कि अभी तो मैंने समर्पण का संकल्प ही नहीं किया। नहीं, बहुत मुश्किल है भाई, ये यही सब दिक्कतें हैं, इसलिए वही रिलाई जो इधर जा पाता है, ये कह रहे हैं जो बात बिल्कुल सही है, मुश्किल। तो अब आप ये गुत्थी को, एक कारण को समझ रहे हो, ये एक मेन कारण है। बोलने से नहीं, ये तो करने से होगा। तो ये है, तो फिर वह कौन सा उपकरण है जो अपनी शुद्धि और पूर्णता के द्वारा शेष उपकरणों की पूर्णता को अत्यंत सुगम एवं प्रभावशाली रूप से साधित कर सकता है, अथवा अत्यंत प्रबल वेग के साथ इसमें सहायता पहुंचा सकता है। चूंकि हम मन के आवरण में आवृत आत्मा हैं। अब ये सुनो, ये इन्होंने क्या प्रश्न किया
तो फिर कौन सा उपकरण है जो शुद्धि और पूर्णता के द्वारा शेष उपकरणों की पूर्णता को अत्यंत सुगम और प्रभावशाली रूप में साधित कर सकता है? यही बात हम करते आ रहे हैं इतनी देर से कि आप यदि व्यक्तिगत रूप से निकल पड़ोगे, देखिए कितना सहज रूप से हमने जो प्रश्न किया, श्री अरविंद ने भी वो प्रश्न उठा दिया कि मूव, अब आगे कैसे चले, मूव अबाउट कैसे करें। किसको पकड़ना है, कौन सा है वो क्यों, बिल्कुल। देखो, अगर अब आप सही इंट्यूशन से काम कर रहे हो तो बिल्कुल सही तार पकड़ के, श्री अरविंद ने भी यही बात उठाई है। तो ये क्या कह रहे हैं, चूंकि हम मन के आवरण में आवृत, मतलब एनवलप, ढकी हुई आत्मा है, एक अंतरात्मा है जो यहाँ प्राण युक्त स्थूल शरीर में मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुई है। शब्या जी, सेंटेंस समझ में नहीं आए तो रोक लेना, आपको किसी को भी नहीं समझ में आए, हम क्या हैं वो बता रहे हैं। पहले यदि आप ये समझ जाओगे हम ये हैं, आप अगर ये समझ गए कि आपके बैंक में इतना बैलेंस है, तो अब आपकी चिंता मिट जाती है या हो जाती है, जो भी। आपको ये पता चले अनिल जी कि आपको इतने दिन से आप ये सोच रहे थे भाई क्या करें, ये कर्जा कैसे उतारें, आपको पता चले रे तेरे एक बैंक बैलेंस इतने का है, जिसके सामने तेरा जो ये ऋण है तो जीरे के समान है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो आप एकदम रिलीफ में आ जाते हो, अब शांति से हाँ सो जाओगे। बिल्कुल, कॉन्सोलेशन होता है बस। तो वैसे ही जब आप ये, क्योंकि एक प्रश्न तो ये है कि अगर ये कुत्ते की दुम है, एक को अहंकार को सही करने चलो तो अहंकार बढ़ जाता है। भगवान के अलावा और कोई दूसरा अहंकार जो है वो सहन कर सकता ही नहीं। भगवान ही परम अहंकारी है। मैं अपने अलावा किसी और के मैं को स्वीकार ही नहीं करता, देखो वो। हाँ बिल्कुल, वो यही कर रहे हैं हर बार, किसी का भी अहंकार ही तो तोड़ा है। तो सबसे ज्यादा अहंकारी यदि कोई व्यक्ति है, वो भगवान स्वयं है। चलता है उसका अहंकार चलता है भाई। कहते यार समर्थ का नहीं दोष गोसाई, उसका हम्म, सिक्का चलता है, तो भगवान की चलती है साहब। मारे उसको मारे, बचाए उसको बचाए, अहंकार है उसका। उसका बोध जो है, तो आपको ये पता चल जाए कि मन के आवरण में आवृत आत्मा है, एक अंतरात्मा है जो यहाँ प्राण युक्त स्थूल शरीर में मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुई है। अतएव हमें इस परम वांछनीय उपकरण की खोज स्वभावतया अपने अंतःकरण मन में ही करनी होगी। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शुद्धिकरण कहां से शुरू करें, तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं बुद्धि से शुरू करो। क्योंकि आप यहाँ एक ऐसी अंतरात्मा हो जो प्राण युक्त स्थूल शरीर में मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुई है। तो मोस्ट डिजायरेबल आपका जो इंस्ट्रूमेंट है स्वभावतया अंतःकरण मन में ही करनी होगी। तो अभी आपको हम कैसे करें, आप तो अपने सामने टेबल पे ये प्रश्न रखो, मेरे को माँ का यंत्र बनना है, अब क्या करूं। आपके सारे कर्मों को उसके सामने से गुजारो। यदि आप सच्चे हो तो आपको पता चल जाएगा ये तो करने का है, ये करने का नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा सेंस होगा तो ये पता चल जाएगा, व्यक्तिगत आपको इससे कोई तपस्या से कुछ चाहिए, इसलिए तपस्या कर रहे हो, तो आप कह दोगे मत, मेरे को तो नहीं करनी। आपकी इंटेलिजेंस भी आपको ये कह देगी कि आपको व्यक्तिगत नहीं चाहिए। अरे भाई, इतनी बात तो आपको पकड़नी पड़ेगी कि ये आप तपस्या कर रहे हो व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो। अगर आप व्यक्तिगत कोई चीज कर रहे हो तो आपकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जो है डेलीगेट है, सत्य मन और यहाँ भौतिक जगत के अंदर आपके प्रकृति से जो मन उत्पन्न हुआ है उसके बीच का मध्यस्थ है बुद्धि। अगर इतनी नहीं है तो अभी तो इसकी तैयारी की जरूरत है। अगर ये बात आप नहीं पकड़ पा रहे तो साधना क्या, अभी तो सामान्य जीवन ही नहीं जी पाओगे। तो ये हम मान के चलते हैं कि व्यक्ति को ये पकड़ने में सक्षम इतना तो होना चाहिए कि कोई भी कर्म वो व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कर रहा है या वो किसी हेतु या उद्देश्य के लिए कर रहा है, किसी महत उद्देश्य के लिए, इतना तो व्यक्ति को पकड़ में आना ही चाहिए।
अगर ये आप कह रहे हो इतना तो पकड़ में नहीं आता, तो आप अनकॉन्शियस हो, कोई हायर चीज के लिए आप बने नहीं। प्रकृति आपको चलाएगी जब आप सचेतन ही नहीं हो, जब आप चयन करने की प्रक्रिया में नहीं हो, तो आपके लिए कोई दूसरा ही चयन करके देगा। बिल्कुल। आपको खुद को फल का पता नहीं चलता, तो कोई दूसरा कोई चयन करके दे रहा है, तो हो सकता है बढ़िया निकली आए, हो सकता है खराब निकली आए। अब वो जैसा निकली आए वैसा निकली आए। साधना तो कम से कम ऐसे में नहीं हो सकती। इतना बुद्धि का विकास आवश्यक है कि आप स्थितियों को देख पाएं, उनको जज कर पाएं, बुद्धि से विवेक कर पाएं, ये है ये नहीं है, ये माँ के उपयोग का है, ये माँ के उपयोग का नहीं है। तो ये कह रहे पहले बुद्धि को, मन के अंदर आपको ये ढूंढना पड़ेगा। शुरुआत किससे करो? आपके जो सात्विक पार्ट है, गीता भी इसी से शुरू कर रही है। सबसे पहले इस प्रश्न से करो, इंटेलिजेंस से। कोई और तो हम कहे अंतरात्मा से शुरू करो, तो मेरे हाथ में है क्या अंतरात्मा? उससे शुरू कर दूं? मेरे पास तो जो है उसी से शुरू करूंगा। तो कोई भी जो यहाँ व्यक्ति पैदा हुआ है, वो ये कहे कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तब तो वो निरा पशु है। तब तो भैया तू तेरा पेट भर, तेरे लिए साधना की बात थोड़ी है, फिर तेरे लिए साधना की बात नहीं चल रही। यहां तक बात समझ आ रही है क्या? बिल्कुल। या यहाँ कोई प्रश्न है? और बुद्धि और बुद्धि का संकल्प यही काम करेगा। जब बुद्धि में आपको अनिल जी पकड़ में आ रहा है, जो धोखे आप अपने आप को दे रहे हो या प्रकृति आपको दे रही है, जब आपके पकड़ में आ रहा है, तो उसके लिए तो माता जी की जिम्मेदारी कहाँ है? आपको दर्ज करवा दी माता जी ने, तो उस पे एक्ट करना आपको माँ ने ही दर्ज करवाया। बाकी जिसके बारे में आप सज्ञान नहीं हो, उसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पर जितना आपको सज्ञान कर दिया गया, उस पे एक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आपकी बुद्धि में पकड़ में आ गया, यदि आप चिंतन करते हो, तो कोई न कोई आपको उत्तर जरूर मिलेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है कि आप चिंतन करते हो और थोड़ा बहुत भी उत्तर न मिलता हो? ऐसा हो सकता है क्या? ये बताइए। वो तो यूनिवर्सल लॉ है, मतलब मिलेगा ही उसको। बताइए। चाहे कितना भी आपको प्रकाश मिले, 2 कदम आगे चलने का ही मिले, पर 2 कदम का तो प्रकाश मिलेगा। तो 2 कदम चलो, 2 कदम चलोगे तो और आगे का प्रकाश मिल जाएगा। आप यदि बुद्धि से विवेचन कर रहे हैं, बुद्धि से यदि प्रश्न कर रहे हैं मेरे को क्या करना चाहिए, तो कोई भी ऐसा प्रश्न है क्या जिसका कोई ना कोई उत्तर न मिलता हो? ऐसा संभव है क्या? तो मिलेगा डेफिनेट। बिल्कुल मिलेगा, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। अगर आपके सच्चा प्रश्न है, तो उत्तर आपको पहाड़ की कंदराओं में फोड़ के मिल जाएगा, चिंता ही मत करो। उत्तर नहीं रुक सकता, उत्तर तो मिलेगा। ये एक निश्चित बात है, यदि आपके प्रश्न है तो उत्तर मिलेगा। समस्या प्रश्न करने में आ रही है, उत्तर में नहीं आ रही। अगर आप इसको वास्तव में सच्चे रूप से स्वीकार कर लो, तो पाला आपके ही, मतलब गेंद आपके ही पाले में है अभी, भगवान के पाले में दे ही नहीं रहे हम। मैं एक बात कहना चाह रहा था। हाँ जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं काट नहीं रहा हूँ, मगर हम इतने अंधकार में, क्या हम इतने, हमें पता है फिर भी हम बेवकूफ बनते हैं। उत्तर हमें पता होता है कि इसका ये है, मगर हम प्रयास ही नहीं करते उसको हटाने, उस चीज को ठीक करने का। हमें सब चीज का उत्तर पता है कि क्रोध कैसे मिटेगा, हमें सब पता है कि मैं कैसे खत्म होगा। 4-5 साल से हम लगे हुए हैं, मगर हम प्रयास ही नहीं करते हैं। हाँ दिक्कत ये है। हाँ हाँ, यही नहीं, इसमें खंडन की बात नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, गेंद आपके पाले में है। भगवान को यदि आप, और जो व्यक्ति ये सरोकार रखता है, अरे भाई आप नहीं रख रहे, पर कोई जो व्यक्ति रख रहा है वो आगे बढ़ता है, तो इसमें नाराज क्यों होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को? कोई व्यक्ति जो ये प्रश्न करता है, उत्तर मिलता है और उस उत्तर को काम में ले लेता है। मैं वैद्य के पास गया, वैद्य ने मेरे को औषधि दी, जो कहा, जो परहेज कहा, मैं एकदम हूबहू उसका पालन करता हूं, और मैं फटाफट रोग से मुक्त हो जाता हूं। दूसरा व्यक्ति वो वैद्य के पास जाता है, पूरी सुनता नहीं, दवाई लेके भी नहीं आता, लाता है उसको पूरे तरीके से लेता नहीं, न परहेज रखता, फिर नाराज होता है कि उसी वैद्य जी की दवाई लेता हुआ दूसरा व्यक्ति ठीक हो गया, मैं तो ठीक नहीं हो रहा। क्या ये नाराजगी उचित है? जो व्यक्ति प्रगति करेगा, तो ये जानिए कि वो सिंसियर है।
जो सिंसियर होगा उसको उत्तर भी मिलेगा और वो आगे जाएगा भी। आप यहां इसलिए हो क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो रविकांत जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसमें अब नाराज नहीं होना चाहिए कोई प्रगति करता है। नहीं तो जनरली व्यक्ति के क्या है, ईर्ष्या डाह। अगर कोई साथी हो कि अरे ये कहाँ पहुंच गया, ये देखो ये तो यहां पहुंच गया। क्यों अनिल जी, ठीक है यहां तक बात? बिल्कुल, ये तो इंडिविजुअल की यात्रा तो है ही सब, इसमें कोई बात। और अंतःकरण में भी स्पष्टता ही मनुष्य के लिए यह अभिप्रेत है कि उसे वह सब कार्य बुद्धि तथा बुद्धि के संकल्प के द्वारा ही करना चाहिए जिसे भौतिक या स्नायविक प्रकृति उसके लिए नहीं करती, जैसा कि वह वनस्पति और पशु में करती है। वनस्पति और पशु नहीं हो आप, इसलिए पशु जितना मैथुन की क्रिया के अंदर रस ले सकता है, आप सूअर नहीं हो। आज सारे लोग इसको सूअर की सी प्रक्रिया बता के और कह रहे मनुष्य ये करे तो क्या दिक्कत है। अरे पर तुम भूल गए यार, तुम सूअर नहीं हो। भोजन की प्रक्रिया में वही रस लेना चाह रहे हैं जो एक कुत्ता बिल्ली रस लेते हैं, पर तुमको समझना पड़ेगा तुम उतना रस नहीं ले सकते, क्योंकि प्रकृति जो वनस्पति और पशु के अंदर जो उसके लिए स्नायविक और भौतिक क्रिया कर रही है, आपके अंदर बुद्धि और बुद्धि का संकल्प उसने स्थापित कर दिया, तो आपके लिए प्रकृति अब खाली भौतिक और स्नायविक काम नहीं कर रही। तो ग्रीड में और लस्ट के अंदर पशु को कोई अपराध बोध नहीं है जब वो खाता है या मैथुन की क्रिया करता है, प्रजनन की ये सारी क्रियाओं में उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर मनुष्य यदि निरंकुश तरीके से इन्हीं चीजों के पीछे लगा रहता है तो उसके अंदर अपराध है। क्यों? क्योंकि बुद्धि और बुद्धि का संकल्प। भोजन ठीक है, भोजन की बात नहीं है, पर आप ग्रीड के कारण कर रहे हो, क्या ये बात पकड़ में नहीं आती है आपके? ये सारे मूवमेंट्स पकड़ में आते हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं वो जो वनस्पति और पशु के अंदर प्रकृति जो कर रही है, आपके अंदर वो नहीं कर रही है। मनुष्य जाति ये भूल गई, ये बात भूल गई, और वो पशु से भी नीचे राक्षस बनने की, ये जो एप्स्टीन फाइल्स वगैरह में आपने देखा, मनुष्यता तो खत्म ही कर दी इन्होंने। ये तो राक्षस बन गए, राक्षस। सब टोटल आपके जितने राजनेता देखो उनके विचार हैं वो क्रेविंग है। कलाकार है तो क्रेविंग, मेरे को ये मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मान सिद्धि। साधना में है तो मेरे को ये साक्षात्कार मिल जाए। सब जो है केवल कामना, और भड़की हुई कामना। बुद्धि से पकड़ के कम से कम ये करे, बुद्धि के संकल्प से, यार ये हम कर क्या रहे हैं, इतनी बात बुद्धि को होनी चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर, जो मैं शुरू से आपको कहते आया हूं। अब ये सेंटेंस वही बात आपको कह रहे हैं, क्योंकि और कोई दूसरी साइकोलॉजिकल तरीके से अप्रोच कर नहीं सकते आप। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी कोई बात कहते ही नहीं श्री अरविंद के अलावा। अब इसमें देख लो, इन्होंने जो शब्द काम में लिए हैं उसका विवेचन जब हम सामान्य भाषा में करते हैं तो आपको भी बड़ी आहत करती है। इन्होंने बड़ी एक ऐसे कह दिया कि वह वनस्पति और पशु में जो प्रकृति करती है, मनुष्य के लिए यह अभिप्रेत है कि उसे वह सब कार्य बुद्धि और बुद्धि के संकल्प के द्वारा करना चाहिए जिसे भौतिक या स्नायु प्रकृति उसके लिए नहीं करती, हमारे लिए नहीं करती, जैसा वो वनस्पति और पशु में करती है। क्या ये विचार समझ में आ रहा है? तो इसलिए पशु बनने में क्या लाभ है? हमारी सब एक्टिविटीज मानवीय नहीं, पाशविक हैं। इनफैक्ट अब तो राक्षसी है। पशु एक दूसरे पशु को मार के खाता है, कोई अपराध बोध नहीं है। यहां तो कोई सीमा ही नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ। कल और इसकी बात करते हैं। रविकांत जी ठीक है यहां तक? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लंबा भी बहुत मन पे चोट मारता है, ये करना क्या है। तो बड़ी
सरेंडर ही करना है बस, और कुछ नहीं। अब पहले दिन से आप ये देखिए कि अपनी बातें लगती तो बड़ी विचित्र तरीके की थी, कोई चीज है जो आपकी बनी रही। दूसरों ने कहा अहंकार से मुक्ति पाओ, अध्यात्म करो, पर उन्होंने चयन अहंकार का किया, कि वो कह रहे हैं हमें तो पूरा ज्ञान है, आप हमारी बात स्वीकार करो। वो अपनी बात मनवाने आ रहे हैं या यहाँ कुछ समझने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? तो आपने ये देखा कि व्यक्ति कहाँ चूकता है और कौन व्यक्ति आगे जाता है, यह आपने साफ साफ देखा है। क्यों दीपक जी? अब आप ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस से कुछ कुछ समझ पा रहे हैं सारी चीज को? हाँ जी, अब तक जो बोली जा रही हैं उसमें तो शब्दार्थ तो समझ में आ रहे हैं। कि जो बात बताई जा रही है कि हम मूल रूप में आत्मा है। यह आत्मा रूपी बीज अभी जो प्रस्फुटित हुई है वह कालक्रम में शरीर, जिसको यहाँ भौतिक बोला गया, प्राण, स्नायुविक बोला गया, के बाद अभी वर्तमान में किस रूप में भी बोला जाए तो मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुई है। हमारे हाथ में जो कुछ है अभी वो सबसे शीर्ष लेवल में है, वो मानसिक सत्ता है। उसकी एक पार्ट है बुद्धि, उसका प्रयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब शरीर निश्चित प्राण रूप से, हमारे अब नीचे बिल्कुल। आ गए हैं, अब उससे हमारा लाभ नहीं होने वाला है। आप जब एक उद्देश्य सामने, बुद्धि के सामने रखते हो, अब कर्मों को या अपने भावों को उसके सामने से गुजार लो। जो व्यक्ति कहता है बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो साधना के लिए है भी नहीं। जो विवेक ही नहीं कर सकता जगत के अंदर कि मेरे को पता नहीं कौन गधा है, कौन घोड़ा है, कौन बकरी है, कौन गाय है, न विष के अंदर और अमृत के अंदर कर सकता, न मीठे और खारे में कर सकता, तो वो व्यक्ति जीवन भी नहीं जी सकता। कैसा जीवन जिएगा वो? वो पानी के अंदर गिर जाएगा तो उसमें अंतर नहीं कर सकता, जमीन पे चल रहा है तो अंतर नहीं कर सकता, शेर में, बकरी में, कुत्ते के अंदर, इनमें अंतर नहीं, तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। कोई भी व्यक्ति जो ये बकवास करता है, इसका मतलब वो इलविल है उसके। एक और साधना की बात करते हो, एक और जो है, ये भारत में बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है ये। इसलिए आप मंदिरोपासना भी करते हो, सिविक सेंस है नहीं, यहाँ सड़कें खराब, गबन कर लेते हो। आपने पैसा निकाल लिया, सड़क बनाने वाला जो पैसा है, फिर कर सड़कें खराब है, अरे तूने ही तो निकाल लिया पैसा, तो उसको और अच्छा तेरी जेब से कुछ पैसा मिला के लगाता उसके पीछे तो कितना लाभ होता। और सारी चीज अगर ये आप ये करते तो कितना देश का जो नुकसान हो रहा है वो बचता। 10 बार सड़क बनानी पड़ती है तो भी एक बार सही नहीं बनती। देश के कितने रिसोर्स, देश गरीब होता जा रहा है। जब पूरा देश ही गरीब होगा, आप अमीर अलग से कहां से हो जाओगे? बेसिक बात बुद्धि को समझ नहीं आ रही। अपने तो खा जाओ, बाकी जो होगी सो देखी जाएगी। कोई अंगुली मेरा कल्याण हो जाए, शरीर मरे तो मरे, तो तेरा अकेले कल्याण कहां से हो जाएगा? तो हमारी बुद्धि एकदम विकृत और भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट है। मैं अकेला करने से क्या होगा, और सब तो ऐसे ही है। कितनी भ्रष्ट बुद्धि है, इतनी भ्रष्ट बुद्धि है हमारी, जिसकी हम क्या करें, पर कोई बताए कौन हमको कि हमारी इतनी भ्रष्ट बुद्धि है, एकदम भ्रष्ट। बताया ही नहीं किसी ने, अच्छे व्यक्ति के पास रहे ही नहीं। देश को गरीब कर रहे हैं और फिर कहा हम अमीर हो जाएंगे, तो फिर अरे मतलब क्या कर रहे हो यार तुम? ऐसा हो सकता है क्या? पर हर जना ये इसी दिवा स्वप्न के अंदर है कि वो कर ही लेगा। ठीक है, क्यों अनिल जी? बिल्कुल वही है, विवेक बुद्धि जो है वो विवेक तो मतलब लगाना ही नहीं है क्या? अब क्या कह तो सकते हैं आपको जो इसमें? नजर आ रहा है उसको अप्लाई करो, चिंतन करो, कॉन्टम्पलेट करो, और बुद्धि को काम में ले। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मान।